मेरा नाम करीना परवीन है। मेरे पिता का नाम खुर्शीद आलम है और इनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। आपका क्या नाम है? खुर्शीद आलम। सिग्नेचर कर लेते हैं। नैतिक जिम्मेवारी वाला कार्य है। मैंने अपना नैतिक जिम्मेवारी समझकर योगदान दे पाया। अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। मेंटल डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो फिजिकली तो आप फिट दिखते हैं, मेंटली आप अनफिट होते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें ताकि इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को हौसला बुलंद हो। मेंटल डिप्रेशन, इससे आखिर लोग कैसे बचे? मैं शिव प्रसाद, बोध गया, बिहार से एक्टिविस्ट के तौर पर एक घटना हमारे बीच आया है जिसका वीडियो क्लिप हम आपको शेयर करेंगे। वर्तमान समय जो मेंटल डिप्रेशन का असर हर व्यक्ति के ऊपर देखने को मिल रहा है। ज्वलंत मुद्दे आते हैं, विचार मंथन कर लीगल दायरे में पहल कर उनको सहयोग करने का यथासंभव प्रयास करता हूँ। इसमें हमारे सहयोगी साथियों की भी महती भूमिका रहती है। मैं शिव प्रसाद, मगध विश्वविद्यालय से छात्र, बोध गया, बिहार से एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर मेरे पास कुछ ज्वलंत मुद्दे आते हैं और उस पर मैं विचार मंथन कर उसको एक लीगल दायरे में पहल कर उनको सहयोग करने का यथासंभव प्रयास करता हूँ। इसमें हमारे सहयोगी साथियों की भी महती भूमिका रहती है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताने आया हूँ कि वर्तमान समय जो मेंटल डिप्रेशन का असर हर व्यक्ति के ऊपर देखने को मिल रहा है। ऐसी एक घटना हमारे बीच आया है जिसका वीडियो क्लिप हम आपको शेयर करेंगे। इसके संदर्भ में मैं बता दूं कि ये एक व्यक्ति है जो मुस्लिम समुदाय का है कि वे बिल्कुल स्वस्थ रहे हैं और जब इनकी शादियां हुई, परिवार बना और परिवार चलाने के क्रम में इन्हें दूर प्रदेशों में जाना पड़ा। वहाँ जाकर ये जो घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत जारी रखे, परंतु इसी दरमियान जानकारी के आधार पर मुझे स्पष्ट हुआ कि इन्हें मेंटल डिप्रेशन का भी शिकार होना पड़ा। यह मेंटल डिप्रेशन बहुत ही यंग युवा उम्र में हुआ, जिसको लेकर जब हमने पहल किया, विचार से अवगत होते हुए हम सभी के बीच जाहिर किए कि इस कम उम्र में याददाश्त खोने का जो समस्याएं इसके साथ है, यह विश्वास साथियों, यह बिल्कुल करना प्रदेश चिकित्सक पदाधिकारी के पास ले जाने के तरह तरह के लोग यानी बीमारियां से पीड़ित लोग जाते हैं। उन सभी का देखने के बाद उनकी वस्तु स्थिति के अवलोकन के दौरान उनका यह कथन था कि यह व्यक्ति किसी भी रूप से याददाश्त खोने की अवस्था लायक नहीं है। फिर भी अगर खो गए हैं तो मैं कैसे समझूं? इससे संबंधित रिपोर्ट मुझे दिखाया जाए। उस व्यक्ति के साथ उनकी बेटी थी और उन्होंने अपने हाथों से उनके इलाज का सारा डॉक्यूमेंट यानी पेपर उनको दिए। देखने के बाद वे आश्वस्त हुए और उन्होंने जांच में आए पेपरों पर उन्होंने याददाश्त खोने के संदर्भ में स्टेटमेंट लिखे अर्थात प्रमाण पत्र बनाए हैं, जिसे भी आप इस वीडियो क्लिप में देखें। साथियों, मुझे कहने का तात्पर्य है कि मेंटल डिप्रेशन का जो यह वर्तमान दौर चल रहा है, इससे आखिर लोग कैसे बचे? इसको लेकर मेंटल माइंड मैनेजमेंट कोर्स पर लोगों को बहुत जरूरी है अवगत होना। साथियों, मेंटल डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो फिजिकली तो आप फिट दिखते हैं, मेंटली आप अनफिट होते हैं। इनके साथ ऐसी समस्याएं मेंटल डिप्रेशन के कारण हुई जिसमें वे याददाश्त को खो बैठे, यहाँ तक कि वे पहले बैंक में ट्रांजैक्शन का कार्य
सिग्नेचर के साथ करते थे, सिग्नेचर के द्वारा इनके ट्रांजैक्शन का कार्य होता था, परंतु याददाश्त खो जाने की वजह से वे अपना सिग्नेचर तक नहीं लगा पा रहे। अब बात आती है कि घर परिवार को लेकर इन्होंने LIC करवाए थे, वो पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ी तो ट्रांजैक्शन को लेकर इन व्यक्ति को मैंने संबंधित बैंक के प्रबंधक महोदय से मिला। उन्होंने भी लीगल जो प्रक्रिया होती है उसको करने के लिए निर्देश दिए और उसी के तहत हम लोगों ने उस व्यक्ति को उनकी बेटी के साथ चलकर संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी से मिला और उन तथ्यों से अवगत कराया और प्रक्रिया के तहत उन्होंने याददाश्त खोने का सर्टिफिकेट बनाए और उसी की पहल से अब इसे परिवार में जो एक बड़ी बच्ची है या इनकी वाइफ है या इनके परिवार में अन्य जो लोग हैं जो इन पारिवारिक जिम्मेवारियों को लेकर शकीर हैं और नज़दीकी परिवार होने की वजह से रहना भी उचित है, तो वे लोग इस पर पहल करेंगे। हम लोगों ने एज ए सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जो प्रॉब्लम बैंक ट्रांजैक्शन को लेकर और साथ ही साथ इसके मेंटल ट्रीटमेंट को लेकर थी, उसको हमने यथासंभव बोध किया कि नज़दीकी जो ट्रस्ट संचालित मेंटल केयर हॉस्पिटल था वहाँ तक भी हम लोगों ने गया और उसी तमाम पेपरों के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारी ने मेंटल सर्टिफिकेट बनाए हैं और वो प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हम समझते हैं समय और वक्त के हिसाब से इनको सारा डॉक्यूमेंट मिलेगा और वे अपने लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर जमा राशि रही है उसको वह निकाल पाएंगे और वो परिवार का आगे साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वे साथ रहे और तभी मैंने इनके बीच अपना समय देते हुए इनके सहयोग के लिए वक्त निकाला, जिसे आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। ये बच्ची खुद अपने पापा के साथ प्राथमिक चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय के सामने खड़ी है। क्या नाम है मुन्नी, अपना परिचय बताओ। मेरा नाम करीना परवीन है, मेरे पिता का नाम खुर्शीद आलम है और इनका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है। अच्छा, क्या काम था यहाँ, क्या यहाँ मतलब आए थे यानी पिताजी का मेमोरी लॉस का सर्टिफिकेट बनवाने आई थी ना? सर्टिफिकेट बना रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू। आपका क्या नाम है? खुर्शीद आलम। अच्छा ठीक है, सिग्नेचर कर लेते हैं। साथियों, ये जो पहल है हम समझते हैं हर सामाजिक व्यक्ति अर्थात सोशल एक्टिविस्ट के लिए एक नैतिक जिम्मेवारी वाला कार्य है। मैंने अपना नैतिक जिम्मेवारी समझने के लिए समय और वक्त निकाला और उसी दरमियान जो हमारे हिस्से का जो सहयोग बनता था हमने साथियों के साथ जाकर ये कार्य में अपना सहयोग, अपना योगदान दे पाया। इसके लिए मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और इस कारवा में मुझे शामिल होने के लिए जो वक्त और मौका सूचनार्थ मेरे दो साथियों के द्वारा मिली है, मैं उनको भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ पुनः मैं बोध गया में न्यूज़ नेटवर्क के आवाज़ियों की ओर से हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें ताकि इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को हौसला बुलंद हो और संवैधानिक दायरे में संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्यों को सुलभ तरीके से समाधान करने की ओर अग्रसर